प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सतगुरु। प्यारी साध संगत जी, सत्संग इसका चलन क्यों हुआ? इस सत्संग का अर्थ क्या है? इसका महत्व क्या है? किसने सर्वप्रथम इस सत्संग शब्द को इजाद किया? किसने कहा सत्संग होना चाहिए? किसने सत्संग की शुरुआत की? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मनुष्य जीवन के लिए। सर्वप्रथम हमारे जो पूर्वज, क्योंकि हम बड़े सौभाग्यशाली कि हम भारत के वासी हैं। हमारा देश ऋषि मुनियों, त्यागी तपस्वियों, संतों, सतगुरुओं की भूमि रहा है। आज भी शायद दुनिया से सबसे अधिक तपस्वी यदि कहीं होंगे वो मेरे देश में होंगे। ये हमारा सौभाग्य है। ये संत, ये सतगुरु महात्मा अपना सर्वस्व त्याग कर, कड़े त्याग के द्वारा उस त्याग को इन्होंने बरकरार रखा, अर्थात तप किया। संयम पैदा हुआ, उस संयम पर ये अडिग रहे और इनको संयम रूपी साधना के बल पर जो अनुभव हुआ, जो ज्ञान हुआ, जो प्राप्ति हुई, उसको इन्होंने हम सबके साथ साझा किया। हम जितनी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, भोग और उपभोग कर रहे हैं, ये सारी की सारी वस्तुएं पहली बार किसी के द्वारा खोजी गई हैं। किसी ने तो इनको इजाद किया है। इजाद करने के बाद उसने बताया कि भी मैंने अमुक वस्तु का अमुक वस्तु को ढूंढ निकाला और फिर उसके बाद उसका निर्माण हुआ और धीरे 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 लोग उसका प्रयोग करते गए और उसकी संख्या बढ़ती गई, होता है। इसी प्रकार से पहली बार किसी संत ने, किसी महात्मा ने, किसी सतगुरु ने बताया कि मनुष्य का जीवन मुक्त होने के लिए हुआ है, परंतु मनुष्य पर इस संसार की सबसे अधिक जिम्मेवारी है। मनुष्य को इस मनुष्य जीवन में, इस संसार में मनुष्य को 4 पदार्थ प्राप्त होते हैं: काम, अर्थ, धर्म और अंतिम मोक्ष। मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्राणी को ये 4 पदार्थ प्राप्त नहीं होते। मनुष्य इन चारों पदार्थों को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य संसार में रहे, रिश्ते नाते निभाए, ये उसका काम है। धन, वैभव प्राप्त करे, ये उसका अर्थ है। और परहित करे, कल्याण करे, ये उसका धर्म है। और इन सब के चलते चलते, इन सब में बरतते हुए, इन सब को करते हुए जो मनुष्य संयमित रहे, नियमित रहे, निरंतर रहे, वो व्यक्ति
मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, सीधा साफ। इसलिए मनुष्य को सत्य का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना मनुष्य का जीवन किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से सुखी नहीं हो सकता। सत्य को धारण किए बिना, सत्य को माने बिना मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता है। अतः सत्संग मनुष्य के जीवन का आधार है, मनुष्य के जीवन का सार है। सत्संग के जरिए ही मनुष्य काम, अर्थ और धर्म इनका आनंद ले सकता है, क्योंकि सत्संग के बिना मनुष्य इस संसार में सुखी नहीं है, सुखी नहीं हो सकता। क्यों कहा संतों ने, ये संसार दुखों का घर है, ये संसार दुखिया है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी कभी सुख की अनुभूति नहीं कर पाता है। फिर भी उसकी इच्छाएं, उसकी तृष्णाएं, उसकी लालसा, उसकी कल्पनाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं और वो अतृप्त रह जाता है, तृप्ति नहीं होती है। इसका कारण है कि मनुष्य सत्संग नहीं करता। सत्संग धन से नहीं होगा, सत्संग इच्छाओं से नहीं होगा, सत्संग सुख और सुविधाओं से नहीं होगा, सत्संग अच्छे वस्त्रों से नहीं होगा, सत्संग अच्छे व्यंजनों से नहीं होगा। सत्संग सहजता, सरलता, शुद्धता और सौम्यता से होगा। तो मेरी आप सबसे ये विनती है, वंदना और प्रार्थना है कि सत्संग का अर्थ समझें, सत्संग को जानें, सत्संग करें, सदा सुखी रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। ओम तत्सत गुरु।